माता जी, इस विपत्ति में आप ही मेरी सहायता कर सकती है माँ, और दूसरा यहाँ मेरा कोई नहीं है मैया, कोई नहीं। आन काठ रची चिता बनाई, माते अनल पुण्य देहु लगा। क्योंकि हे मैया, दुष्ट रावण के कठोर वचन मुझसे सहन नहीं होते हैं, इसीलिए मैं कहीं से लकड़ी बीन कर लाती हूँ और चिता बनाए लेती हूँ। आप मुझे कहीं से अग्नि लाकर दीजिए ताकि मैं जलकर भस्म हो जाऊं मैया, भस्म। निस्ने अनल मुल सुन सुकुमारी, अस कहे सो निज भवन सिधारी। पुत्री, ये अर्धरात्रि का समय है और आधी रात पर अग्नि कहाँ से मिल सकती है? फिर अपने मन में धैर्य को धारण करो, प्रभु श्री राम आएंगे और तुम्हें यहाँ से अवश्य छुड़ाएंगे, इसलिए तुम चिंता मत करो पुत्री। मैं अपने भवन के लिए जा रही हूँ। नहीं मैया, आप मत जाइए मैया, आप मत जाइए मैया, नहीं। प्रसंग बड़ा है, मैं सभी माता बहनों भाइयों से निवेदन करूंगा कि आप लोग थोड़ा शांति का परिचय देते हुए, लीला 12 बजे तक चलेगी, क्योंकि हम प्रसंगों को कहीं बीच में छोड़ नहीं सकते हैं। याद पिया की आई हाय राम, याद पिया की आई हाय राम, याद पिया की। कहे सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलही न पावकी मिटती न सूला। याद पिया की आई हाय राम, याद पिया की आई हाय राम, याद पिया। आज विधाता भी मुझसे प्रतिकूल हो गया है, ना तो मुझे अग्नि मिलती है और ना मेरा ये दुख दूर होता है। जब बजरंगबली ने देखा कि मैया विशेष व्याकुल हो रही हैं, तो मैया को विश्वास दिलाने के लिए कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डार तब जन अशोक अंगार। लीन हरस उठ कर गए हो, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। जीत को सके अजय रघुराई, माया से अस रची न जाए। मेरे स्वामी को संग्राम में कोई नहीं जीत सकता है, फिर ये यहाँ मुद्रिका कैसे आई? क्योंकि ये मुद्री है मम कर की, मोहे मात दई अति प्रीत बढ़ाई। मोह कर से जब ले रघुनंदन, केवट के हित बात चलाई। हाय दई गति काय भई, कोई प्रीत करी करके भरमाई। हाय रघुनंदन प्राणपति, मोहि जान दुखी तुम ले हो छुड़ाई। सीता कि चिंता चित में देखूं कित में, कहाँ मिलेंगे राम। बिना राम के तू ही बता दे, कैसे लूं दिल था अंगूठी साच बता दे। राम से मोह मिला दे, अंगूठी साच बता दे। राम से मोह मिला दे।
जब से राम गए हैं मेरा जिया चैन ना पाए। दुख सहा ना जाए मोहे भरे भरे हिचकियाँ बिना राम के तू ही बता दे, बिना राम के तू ही बता दे कैसे लूं दिल थाम अंगूठी सांच बता दे राम से मोहे मिला दे। सीता मन विचार करे नाना जय श्री मधुर वचन बोलो हनुमान। आदो राम तपो विनाद गमनम हत्ता मृगा कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्धनम समुद्र तरणम लंका पुरी मम अकबरम। में वीर दल सजाए आएंगे लंका में रघुवीर राम सीताराम। श्रवणामृत जी कथा सुनाई काहे सुप्रगट होत किन भाई। जिसने मुझे अमृत के समान कथा सुनाई है वह मेरे सामने क्यों नहीं आता। जो वृक्ष के ऊपर बैठा है जय श्री राम। तबे हनुमंत निकट चल गए वो फिर बैठी मन विस्मय भयो। राम दूत में मात जान की सत्य शपथ करुणा निधान। मातेश्री ने कोई निशाचर समझ के अपना मुंह फेर लिया है। हे माँ मैं सत्य कहता हूँ करुणा निधान की शपथ खाता हूँ। मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूँ। नर बानर ही संग कहो कैसे कही कथा संगत भई जैसे। यदि तुम मेरे प्रभु श्री राम के सेवक हो तो बताओ कि मनुष्य और वानरों का साथ कैसे हुआ। हे माँ आपका हरण पंचवटी से हो गया। भगवान श्री राम रोते बिलखते हुए पंपापुर पर आए। वानरों के राजा सुग्रीव से मित्रता की। 4 युद्ध बना करके चारों दिशा में भेजे। समुद्र पार करके श्री राम जी की मुद्रिका लेकर के मैं आपके पास आ गया। उड़त भी रही जलद हनुमान भय उतात मोह कहे जलयान। तात्मान मैं प्रभु श्री राम के विरह रूपी सागर में डूब रही थी। आपने मुझे नौका बनकर उबाल लिया है। अब कहो कुशल जाऊं बलिहारी अनुज सहित सुख भवन खरारी। और तात्मान तुम अब अनुज लक्ष्मण के सहित प्रभु श्री राम की कुशलता मुझे मात कुशल प्रभु अनुज समेता तब दुख दुखी सुकृपाल के। हे माता प्रभु श्री राम सब प्रकार से कुशलता पूर्वक है लेकिन आपके दुख में दुखी हो जाते हैं। अब ही मात में जाऊं लवाई प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। ये माँ आपका दुख देख करके मैं आपको अपने साथ अभी ले जा सकता हूँ लेकिन प्रभु श्री राम की मुझे आज्ञा नहीं। है सुत कपि सब तुम ही समाना या तो धान भट्टी अति बलवाना। लेकिन तात तुम्हारी वानर सेना में सभी वानर तुम्हारे समान बलवान हैं या कोई तुमसे अधिक भी है क्योंकि मेरे हृदय में संदेह हो रहा है। कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अति रणधीरा। सीता मन भरोस तब भयो पुन लघु रूप पवन सुत लयो। सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही काय परम लघु ब्याल। आशीष दिलो राम प्रिय जाना ओहु ताती बलि शील निधाना। अजर अमर गुण
निधि सूते हो करहु बहुत रघु नायक छो करहु बहुत रघु नायक छो। तात्मान ये माँ मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम अजर और अमर हो जाओ। प्रभु श्री राम तुम पर सदैव कृपा करते रहे, क्योंकि माता का आशीर्वाद यही हो जाओ अजर अमर बेटा। रघुनाथ तुम्हारे साथ रहे, तुम सदा रहो अनुचर बेटा। श्री राम नाम के पृष्ठों पर तेरा भी नाम महान हुआ। सीता लक्ष्मण के साथ साथ तू भी प्रसिद्ध हनुमान हुआ। यदि कहीं राम मंदिर होगा तो राम दुलारा भी होगा। सीता लक्ष्मण के साथ साथ ये हनुमान प्यारा। सुनिए बात मोहि अतिशय भूखा लाग देख सुंदर फल रूखा। ये माँ मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है, ये तुम्हारे फल दे करके। आप कहो तो मैं भूख मिटा लूं और आपके फल खा लूं माँ। क्यों नहीं, प्रभु श्री राम के चरणों को अपने हृदय में धारण कर जाओ और यहाँ के फल फूल खाओ। जय हो, जय श्री राम। बोलिए महाराज जी बोलिए। थोड़ी देर की लीला और बची है, आप लोग शांति का परिचय दें। आज और कल की बात है, परसों से आराम से आप लोग शयन करिएगा टाइम से। चले उनाय सिर बैठे उबागा बहु भट रखवारे कछु बारस कछु जाए पुकारे। नाथे के आवा कपि भारी देहि अशोक वाटिका उजारी। कछु बारस कछु जय जय श्री राम। अंजनी तिवारी जी की तरफ से भगवान के चरणों पर 101 रुपए। भगवान कल्याण करें। नाथे के आवा कपि भारी देहि अशोक वाटिका उजारी। सरकार गजब हो गया, इस बंदर ने आकर बगीचे को उजाड़ दिया। सरकार खराब हो गई है तेरी। सरकार मर गए। सरकार मर गया या तू मर गया? हाँ सरकार, बगीचे में बंदर आ गया हनुमान नाम का, पूरे बगीचे को उजाड़ दिया, फल खा लिए, जम्मू वाली का वध कर दिया, सब कुछ कर दिया, पेड़ों को उखाड़ उखाड़ के पुत्र इंद्रजीत को बुलाया जाए। युवराज घननाथ पधार रहे हैं। पिताश्री प्रणाम। कहिए पिताश्री, मेरे लिए क्या आज्ञा है? पुत्र इंद्रजीत, अशोक वाटिका में एक बलवान बंदर आया है। तुम्हें उसको मारना नहीं बल्कि उसको बांध करके हमारे पास लाना। जो आज्ञा है सही होगा। पिताश्री प्रणाम। चलो मैं सरकार सरकार ध्यान रखना, वो बंदर मारता कम है, घसीटता ज्यादा है। तुम हमारे साथ चल रहे हो। हाँ चलो, डरो नहीं। सुन सुत बध लंकेश रिसाला 28 मेघनाद बलवाना 28 मेघनाद बलवाना। यही है वो वानर, डाली डाली कूदकर क्या दिखलाता छाल। बंदी करता हूं तुझे, तू अपने लिए संभाल। मैं मेघनाद कहलाता हूं, इंद्रजीत है नाम मेरा। अरे अपने दुश्मनों पर विजय पाना, ये रहा सदा से काम मेरा। क्यों खड़ा खड़ा मुंह तकता है? कुछ और भी भाले चमकाले, एक तक कुछ न बन सके तो बाप अपने को। अरे तू इंद्रजीत कहलाता है। बाप तक मत पहुंचियो, बता दई। तू इंद्रजीत कहलाता है, मैं रामदूत कहलाता हूँ। ये तू दीपक लेके चलता है, मैं राम स्वयं उजियाला हूँ। फिर
तेरा मेरा ऋणी क्या, हाँ फिर तेरा मेरा ऋणी क्या। मैं तुझको खेल खिलाता हूँ, एक नहीं दो नहीं सैकड़ों कर्तव्य सिखलाता हूँ। चला सामने मुश्किल चढ़ा तरु जाई, ताही एक क्षण मुरझाया। चाय नमकीन मूंगफली गरम कचौड़ी खस्ता नमकीन। क्या भाई क्या कर रहा था? वो टॉनिक दे रहा था होश की, बेहोश कर दिया था सरकार। हम पुष्पा टॉनिक दे रहा था। क्यों भाई ये टॉनिक किस चीज की है? बेहोश हो गए थे, मूर्छित हो गए। बंदर ने सरकार पटक दियो रे, गजब भयो रामा जुलमो भयो, गजब भयो रामा। उठा के पकड़ लूंगा अभी। बंदर भयभीत रहो, बंदर भयभीत रहो, यमलोक नहीं पहुंचाऊंगा। ये ब्रह्मास में बांधकर पिता के सन्मुख ले जाऊंगा। ये रावण का पुत्र घरनाथ मेरे ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रहार कर रहा है। मुझे बनना भी चाहिए क्योंकि रावण से भेंट भी करनी है। जय देखा कपि मूर्छित भयो बांधिए, तेहि देखा कपि मूर्छित भयो, आगे फांस बांधे ले चलो इसे। कहलम केश कमन ते कीशा, कहीं केवल घालिए बन खीसा। पिताश्री प्रणाम। प्रसन्न रहो पिताश्री यही वो वानर है। जाओ पुत्र महलों में आराम करो, इस बंदर को आजाद कर दो। मदमस्त शरारत के पुतले क्या जुल्म किया कुछ 12 हैं। 20 बागवा जख्मी किए, पुत्र क्षय कुमार क्यों मारा है? श्री महाराज तन सब अपना सबको प्यारा है, जब उन्होंने मुझको मारा है तो मैंने भी उनको मारा है। अरे नादान, क्यों आया है तू लंका में जान गंवाने को? श्री रामचंद्र ने भेजा है सीता का पता लगाने को। तू कौन, कहाँ का है बंदर? कुछ अपना पता बता दे तू। क्यों भागी उजाड़ा है मेरा, क्या कारण है समझा दे। दशरथ अजर बिहारी हैं, कहलाते हैं रकुल भूषण। रीजी थी इन पे सुपड़ का वध किया था इन्होंने। प्रदूषण कुछ याद और कर लो रावण, कुछ याद और कर लो रावण। तुम उनसे बैर बढ़ाए हो, मैं उन्हीं राम का सेवक हूँ जिनकी तुम सिया चुराए हो। देखा है? पूरा ही बकवादी है, देखने में सीधा साधा है, अंदर से बड़ा फिसादी है। ये निश्चय ही बल पे फूला है उन दोनों तब्दील रंगों का। शरीश का भी कलम कर दो सामने हमारी आंखों को। सुनत निशाचर मारण धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। आओ भ्राता विभीषण आओ। भाई साहब, ये वानर दूत बनकर के आया है, आप इसको प्राण दंड ना दिलवाएं, इसके बदले में कोई और दंड दे ताकि ये खबर जाकर के अपने स्वामी से सुना सके। हम तुम्हारी नीति को भली प्रकार से समझ। कपि के ममता पूछ पे सबे कहो समुझाए, तेल बोर पट बांध पुनी पावक देहु लगा। मायावर, बिन पूछे पूछ घुमा कपड़े ये भाग्य उजाड़ा सारा है, इसलिए निपूछा करो इसे, बस ये आदेश हमारा है। इसकी पूछ में आग लगा दो, घी और तेल से वस्त्र भिगो लिपटवा दो पूछ में बानर। सुनत बचन कपि मन मुस्काना, और भई सहाय सारद में जाना। माँ शारदा मेरी सहायता कर रही है, ये मेरी पूछ में आग लगा रहे हैं, पर ये गुस्ताख ये नहीं जानते कि मैं इनकी लंका में आग लगा दूंगा। जय रहन नगर बसन घट तेला, बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला। बाढ़ी पूछ कीन
कभी खेला, तात तात हाथ पुकारा, यही अवसर को हमें उबारा। पूछ बुझाए खोई श्रम हरि लघ रूप बहोर, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जो। इसी प्रकार से तुम अचेत रहे, इसी प्रकार से मौन अवस्था धारण किए रहे, तो फिर ये तुम्हारा भाई राम तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सके। तुमने क्या कभी सोचा है राम लक्ष्मण के बिना कभी रह सकता है? नहीं। देखो ना लक्ष्मण, आज तुम्हारे बिना तुम्हारा भाई राम किस प्रकार से अधीर हो रहा है। जानते हो लक्ष्मण, अगर तुम इसी प्रकार से मौन रहे, इसी प्रकार से अचेत अवस्था में रहे, तब तो ये राम धैर्य को धारण नहीं कर सकेगा। बोलो ना लक्ष्मण, एक बार अपने मुख से भैया कहकर पुकार दो ना, एक बार। लक्ष्मण, यह सारा संसार तुम्हें उग्र कहे या कठोर, लेकिन मैं जानता हूं तुम्हारे स्वभाव को। तुम कभी भी अपने भैया राम को दुखित नहीं देख सकते, कभी भी राम को रोता बिलखता नहीं देख सकते लक्ष्मण, नहीं देख सकते। जानते हो लक्ष्मण, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। अगर आज तुम इसी प्रकार से मौन रहे लक्ष्मण, तो तुमने सोचा भी नहीं होगा मैं क्या कर सकता हूं। जिस प्रकार से तुम मेरी इस वन यात्रा में अयोध्या से यहां तक मेरे पीछे पीछे आ गए, आदेश तो मुझे हुआ था, वनवास मुझे मिला था लक्ष्मण, लेकिन भ्रातृत्व प्रेम में पड़कर जिस प्रकार से तुम यहां तक मेरे पीछे आ गए, आज अगर तुम मौन रहे तो लक्ष्मण तुम्हारे यमलोक की यात्रा में मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा। अगर आज तुम इसी प्रकार से मौन रहे लक्ष्मण, तो मैं भी अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता लक्ष्मण, नहीं रह सकता। हेलो भैया समित के कार्यकर्तागण, जहां कहीं भी हो बैठने की व्यवस्था बनवाएं और रास्ता छोड़ देंगे आने जाने के लिए। मंच तक जाने के लिए रास्ते में कोई नहीं बैठेगा। जानते हो लक्ष्मण, अगर तुम इसी प्रकार से मौन रहे तो मैं भी अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकूंगा लक्ष्मण, नहीं रह सकूंगा। और यह सुध जब जानकी सुनेगी तो क्या वह इस दुख को सहन कर सकेगी? नहीं लक्ष्मण, वह भी खुद को अग्नि में समाहित कर देगी। तुम तो सुरलोक को जात होता। सप्तम भैया जयसवाल ऑटो वाले भाई साहब हैं, आपकी ओर से भगवान के सुंदर मिलाप पर ये 51 रुपए की राशि है। तुम तो सुरलोक को जात होता, प्राण हमारे तुम्हें
जई। हमरो तुमरो मरी भो सुन के सीता अग्नि मां जाय समय। बानर भालू बानर भालू है जितने तो लौट सब किस धाजई है। एक को सोच रहो मन में भक्त विभीषण के ही घर जई। ये जितने भी बंदर भालू हैं हमारे कटक में, हमारे सैन्य दल में, अगर हम इनका साथ छोड़ देंगे लक्ष्मण तो ये सभी वापस किष्किंधा को चले जाएंगे। लेकिन क्या कभी विचार किया है जिन्होंने हमारे लिए अपनी लंका का परित्याग कर दिया लक्ष्मण, इतना ही नहीं अपने बंधु बांधव अपने परिवार को छोड़ दिया। और अगर हम दोनों बंधु भी उनका साथ छोड़ देंगे